अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। आज हम सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के एक टॉपिक नंबर सिस्टम को समझेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या है, किसी भी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें हम किन सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं, उनमें वैल्यूज़ कैसे डिटरमाइन की जा रही है, ये नंबर सिस्टम में हम समझेंगे। अच्छा, हम यहाँ दो नंबर सिस्टम को देख रहे हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है? नॉन पोजिशनल, जैसा कि इसका नाम है, यहाँ पोजीशन मैटर नहीं कर रही है। तो कैसे, देखिए, पोजिशनल नंबर सिस्टम में हमारे पास सिंबल्स होते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि रोमन में 1, रोमन में 2, या कोई भी फिंगर्स या पेबल्स, हमने कुछ भी ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है और ये हमारे पास सिंबल्स हैं और इनको हम किसी भी डिजिट को या किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हर एक सिंबल क्या कर रहा है? सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन। यानी अगर ये किसी भी पोजीशन पे आप इस सिंबल को लगा रहे हो तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पोजीशन मैटर नहीं कर रही है। तो नंबर में आप किसी भी पोजीशन पे सिंबल रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम ही है और हमें उस नंबर की वैल्यू, जो कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में लिखा गया है, हमें उसकी वैल्यू काउंट करनी है। तो हमें सिंपली क्या करना है, उन सिंबल्स को काउंट कर लेना है उस नंबर में जो प्रेजेंट है। जितने सिंबल्स प्रेजेंट है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी हमने समझा कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में हम बेसिकली क्या करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं और जो वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करानी है उतने ही टाइम हमें उस सिंबल को रिपीट करना है। तो पोजीशन मैटर नहीं करिए, हर एक सिंबल की वैल्यू सेम है। आप कितनी भी पोजीशन पे उसे रख रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप रिपीट कर रहे हैं, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। जितने टाइम आपने उस सिंबल को यूज़ किया है वही उस नंबर की वैल्यू होगी। ये है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। अच्छा, बेसिकली हमें एम्फेसाइज पोजिशनल नंबर सिस्टम पे करना है। तो हमने ये जाना कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एक्चुअली क्या था। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या है, हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं डिजिट्स। डिजिट्स के अलावा भी सिंबल्स हो सकते हैं। तो अभी जैसे हम 3 देखेंगे, उसमें हम डिजिट्स का यूज़ कर रहे हैं और हेक्साडेसिमल में हम डिजिट्स के साथ अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम में जिनका हम यूज़ करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए। अच्छा, ये जो सिंबल्स हैं या डिजिट्स हैं, ये इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि ये नंबर में किस पोजीशन पे है, यानी पोजीशन मैटर करेगी। फिर हम जो किसी भी नंबर को, पोजिशनल नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करा सकते हैं इन डिजिट्स को या सिंबल्स को डिफरेंट पोजीशन पे अरेंज करते हुए। यानी अगर सेम डिजिट्स या सेम सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स या सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने इनकी पोजीशन चेंज की तो नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी पोजिशनल नंबर सिस्टम में। यानी यहाँ पे क्या है कि पोजीशन हमारी मैटर कर रही है। अगर सेम डिजिट को हम डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और नंबर भी हमारा चेंज हो जाएगा, ओवरऑल नंबर की वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, हर एक डिजिट की किसी भी नंबर में जो वैल्यू होगी वो 3 कंसिडरेशन हमें लेने पड़ेंगे, उससे डिटरमाइन होगी। यानी इन 3 कंसिडरेशन से हम डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी डिजिट की किसी नंबर में वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले है बेस या रेडिक्स। यानी किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा कि किसी भी नंबर में उसकी डिजिट की वैल्यू क्या है। और बेस और रेडिक्स क्या चीज़ है, किसी भी नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स या सिंबल्स अवेलेबल हैं उस नंबर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, वो उसका बेस या रेडिक्स कहलाता है। और जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं तो हम ये बताते हैं कि ये किस नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, यानी ये नंबर किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हम उसके बेस में लगाते हैं नंबर के। सेकंड है, हमें दूसरी चीज़ क्या कंसीडर करनी है, पोजीशन। किसी भी डिजिट की वैल्यू एक तो उसके बेस पे डिपेंड करती है। यानी अगर हमारा जो सेम डिजिट है, सेम पोजीशन है, तो हमारा अगर बेस चेंज हो जाता है तो उस डिजिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, चाहे वो डिजिट सेम है और उसकी पोजीशन भी सेम है, यानी यूनिट पोजीशन पे 2 जगह पर है, लेकिन अगर उसका बेस चेंज है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरा चीज़, अगर पोजीशन
पोजीशन मैटर कर रही है, पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, यानी नंबर में डिजिट की पोजीशन क्या है। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस, यानी अगर हमारा कोई नंबर है उसमें हमारी डिजिट सेम है, बेस भी सेम है, यानी दो नंबर्स हैं जिनमें हमारा बेस 10 है सपोज और डिजिट 6 है, लेकिन 6 हमारे दोनों ही नंबर में डिफरेंट पोजीशन पे है, तो उस डिजिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ईच पोजीशन क्या है, बेस की स्पेसिफिक पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे ही हमारा जो बेस, हमारा जो पोजीशन चेंज हुआ है तो डिजिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तीसरा, डिजिट इटसेल्फ, यानी अगर डिजिट खुद चेंज हो जाती है, मान लो हमारा बेस सेम है, हमारी पोजीशन सेम है, दो नंबर्स हैं जिसमें हमारा बेस सेम है, पोजीशन सेम है, लेकिन डिजिट से डिफरेंट है, 6 है सपोज और एक जगह 7, तो डिजिट ही खुद डिफरेंट है, तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी नंबर की भी और डिजिट की भी। ठीक है, ये तो 3 कंसिडरेशन है नंबर के अंदर, डिजिट, पोजीशन और बेस, इन तीनों को हमको कंसीडर करना है नंबर को रिप्रेजेंट करवाते समय। नेक्स्ट है हमारा, अब हम समझ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब स्पेसिफिक नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, तो जो हम डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं जो नंबर सिस्टम, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कराने के लिए जो बेस हम यूज़ करते हैं, इसका बेस क्या है, 10। क्यों है 10? जैसा हमने डिस्कस किया कि जो बेस है वो क्या बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए। किसी भी नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं तो वो किस रेंज के सिंबल्स को यूज़ कर सकता है। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करवाएंगे तो आप देखेंगे कोई भी नंबर हम देखें तो वो 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स में से किन्हीं डिजिट्स को लेके उनके कॉम्बिनेशन से बना हो सकता है। जैसे कि हमने कहा 346, तो देखिए 3, 4, 6, 0 से 9 डिजिट्स की रेंज के डिजिट हैं, इनसे मिला के हमने इनके कॉम्बिनेशन से हमने एक नया नंबर जनरेट किया। तो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 सिंबल्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कोई भी नंबर अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम का बनाएंगे तो वो इन्हीं डिजिट्स में के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं में से किन्हीं डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, फिर है जो हमारा इसमें पोजीशन होगी, किसी भी डिजिट की पोजीशन होगी वो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम 2, 3, 4, 5, जिसको हम 2, 3, 4, 5 बेस 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, रिटर्न लिखेंगे। तो इसमें 5 देखिए 5 इन यूनिट पोजीशन पे है, तो 5 की जो पोजिशनल वैल्यू है वो 10⁻0 है। 4 10th पोजीशन पे है और इसकी पोजिशनल वैल्यू 10⁻1 है। 3 जो है वो 100th पोजीशन पे है और इसकी पोजिशनल वैल्यू 10⁻2 है। और 2 जो 1000 पोजीशन पे है इसकी पोजिशनल वैल्यू 10⁻3 है। इस तरीके से हर एक पोजिशनल वैल्यू, और कोई भी नंबर को हम जनरेट करेंगे उसकी पोजिशनल वैल्यू इनटू डिजिट और फिर सबको सम करेंगे। तो हर एक किसी भी नंबर सिस्टम में डिजिट होती है और उसकी पोजिशनल वैल्यू, हर एक पोजीशन की एक पोजिशनल वैल्यू है, और वो हम कैसे निकालते हैं, उसके बेस की कंसेक्यूटिव पावर से। यानी जैसे हम डेसिमल की बात कर रहे हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हर एक जो डिजिट है उसकी पोजिशनल वैल्यू 10 बेस के साथ जाएगी, 10 पावर को रिप्रेजेंट करेगी। तो यूनिट से शुरू करेंगे तो कंसेक्यूटिव 0 से हम शुरू करेंगे, 10 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए हम आगे तक जाएंगे जितनी डिजिट्स है वहाँ तक। तो 0 से स्टार्ट किया, हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 तक हम यहाँ जाएंगे। अगर और भी डिजिट्स हैं तो 10 की पावर 4, 5 इस तरीके से हम लेंगे। तो पोजिशनल वैल्यूज़ के साथ डिजिट को इंटू करेंगे और फिर हम नंबर जनरेट करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने 5 को 10 की पावर 0 से, 4 को 10 की पावर 1 से, 3 को 10 की पावर 2 से और 2 को 10 की पावर 3 से हमने इंटू किया और हमने ऐड किया, तो हमने देखा कि 2, 3, 4, 5 हमारा नंबर जनरेट हो गया है। पोजिशनल वैल्यूज से हम डिजिट्स को इंटू कर रहे हैं और सम अप कर रहे हैं, तो हमें फाइनल नंबर मिल रहा है। इसी तरीके से हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमारा बेस होता है वो होता है 2 बेस, यानी किसी भी नंबर सिस्टम को, किसी भी नंबर को जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो हम उसके आगे लगाएंगे बेस 2, यानी ये नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। अच्छा, इस नंबर सिस्टम में जो हमारे पास सिंबल्स हैं वो कौन से हैं, 0 और 1, यानी टोटल
2 सिंबल्स हमारे पास हैं, इसीलिए हमने इसको कहा है इसका जो बेस है वो 2 है, क्योंकि टोटल 2 ही सिंबल्स हमारे पास हैं। जैसे हमने देखा डेसिमल में हमारे पास 10 सिंबल्स थे तो बेस 10 था, यहाँ 2 सिंबल्स हैं तो बेस 2 है। जो बाइनरी डिजिट जिसे हम कह रहे हैं यानी 0 और 1 जो है उनको शॉर्ट जो बाइनरी सिंबल्स हैं या डिजिट्स हैं उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बाइनरी डिजिट कहते हैं या फिर बिट, जिन जो आइदर 0 है या 1 है। ठीक है, जो भी हम बाइनरी नंबर बनाएंगे वो बाइनरी नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर होगा वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होगा। 1 से हायर कोई भी वैल्यू बाइनरी नंबर में नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 1 है। अच्छा, 0 से लेके 2 की पावर n-1 का कोई भी डेसिमल नंबर अगर है तो वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी n बिट नंबर से। अब ये n बिट नंबर क्या है और 2 की पावर n-1 क्या है। हम जैसे हमने कहा कि n की वैल्यू 2 है, यानी कोई भी 2 बिट नंबर है, तो हम देखेंगे 2n-1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2, यानी 0 से लेके 2 तक का कोई भी नंबर कितने बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, हमने कहा 2, यानी 2 बिट्स चाहिए कम से कम। यानी हमें किसी भी नंबर जो हम जो सीरीज़ जनरेट करते हैं वो एक्चुअली कैसे है, 2 की पावर 0 यानी कि ओवरऑल कितना हो गया 1, यानी कितने कॉम्बिनेशन बने 1, इस तरीके से। तो जैसे 0 और 1 दो वैल्यूज़ हैं, 2 यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो 2 नंबर्स हो गए 0 और 1। तो इनके लिए हमें कितनी बिट्स की ज़रूरत पड़ रही है 1, तो 0 और 1। तो हम देखें अगर यहाँ पे ये 1 बिट नंबर है तो 1-1 2 की पावर 0, यानी 0 से लेके 1 रेंज तक के जो नंबर्स हैं उनके लिए वो कितनी बिट की ज़रूरत पड़ी, n हमने 1 लिया था तो 1 बिट की ज़रूरत पड़ी, यानी 2 नंबर्स को 2 यूनिक नंबर्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास 1 बिट है। तो 1 बिट नंबर हो गए 0 से 1 रेंज तक की। इस तरीके से n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 की पावर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो 0 से लेके 2 0 1 2 3 नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट कराना है तो हमें कम से कम 2 बिट चाहिए। इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि हमें कितने बिट्स चाहिए किस रेंज को नंबर्स को जनरेट करने के लिए। तो कोई भी n बिट नंबर क्या है बेसिकली, जो जिसमें n बिट है। अगर 1 बिट मतलब 1 बिट नंबर यानी जिसमें 1 बिट है, 2 बिट नंबर यानी 2 बिट्स हैं, 0 1 2 पोजीशन है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी बाइनरी नंबर होगी इसकी ईच पोजीशन रिप्रेजेंट करेगी पावर ऑफ 2, यानी 2 की पावर में हम हर एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करवाएंगे। जैसे बाइनरी नंबर राइट मोस्ट डिजिट जो होगी वो 2 की पावर 0 पोजीशन होगी, उससे सेकंड बिट 2 की पावर 1 पोजीशन होगी। इसी तरीके से आगे 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इस तरीके से सभी पोजिशनल वैल्यूज़ होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 101 जो हमारा बाइनरी नंबर है बेस 2 से लगा के हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, इसकी डेसिमल वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, हम डिजिट्स को उनकी पोजिशनल वैल्यू से इंटू करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पोजिशनल वैल्यू क्या होती हैं, बेस के साथ हम कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को लगाते हैं 0 से स्टार्ट करते हुए। तो 1 फर्स्ट राइट मोस्ट बिट ली हमने 1 इंटू 2 की पावर, बेस 2 है इसलिए 2 की पावर 0, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट बिट 0 लिया हमने 2 की पावर 1, 0 से आगे बढ़ते हुए 1 लिया है 2 की पावर, फिर इंटू किया 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर नेक्स्ट प्लस किया, लास्ट बिट 1 लेफ्ट मोस्ट जिसे हम MSB भी कहते हैं, राइट मोस्ट बिट को हम LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 2 की पावर 2 से हमने MSB को इंटू किया, 1 को इंटू किया, तो हम देखिए रिजल्ट 2 की पावर 0 यानी 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 की पावर 1 यानी 2, 2 इंटू 0 0, और 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 1 यानी 4। तो 4 प्लस 0 प्लस 1 हमें 5 मिल गया। और ये हमें किस बेस में मिला है, डेसिमल बेस में मिला है, 10 बेस में मिला है। ये हमें बेस लगाना ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि जो नंबर जनरेट हुए हैं वो किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करते हैं। ये था हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल नंबर सिस्टम में हमारा जो बेस है हम 8 बेस यूज़ करते हैं, 8 बेस से इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पास सिंबल्स हैं वो क्या हैं 0 से 7 तक हैं, यानी टोटल 8 सिंबल्स हमारे पास हैं। और जो बेस होता है वो ये बताता है कि वो नंबर सिस्टम कितने सिंबल्स या डिजिट्स यूज़ कर रहा है नंबर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। तो कोई भी नंबर जो हम ऑक्टेल नंबर सिस्टम में जनरेट कर रहे हैं वो 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स को यूज़ करते हुए बनाया जाएगा, या इन्हीं डिजिट्स के किन्हीं डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होगा कोई भी नंबर जो ऑक्टेल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है।
ठीक है। अब क्योंकि 8 डिजिट है ऑक्टेल नंबर सिस्टम में, तो हमें कितनी बाइनरी बिट्स की ज़रूरत होगी ऑक्टेल नंबर सिस्टम के किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए? देखिए 8 डिजिट के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए? 2 की पावर 3 हम करते हैं तो हमें टोटल 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जिन्हें हम 0 to लेके 7 तक डिजिट्स को दे सकते हैं। तो हमें टोटल 3 बिट्स चाहिए, 3 बिट्स के साथ हमें 8 यूनिक कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो हमारे पास हमें 3 बिट सफिशिएंट है, 8 कॉम्बिनेशन टोटल चाहिए तो वो हमें 3 बिट से मिल जाएंगे क्योंकि 2 की पावर 3 = 8 है। तो हम किसी भी ऑक्टेल डिजिट को या सिंबल को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं 3 बाइनरी बिट्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑक्टेल नंबर सिस्टम की कोई भी पोजीशन होगी वो 8 की पावर्स में होगी। जैसे कि 742 है तो इसकी डेसिमल वैल्यू हम इसकी पोजिशनल वैल्यू इसके साथ कैसे निकालेंगे? 2 के साथ हमने उसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर 0 लिया है। 8 की पावर 0 को 2 से इंटू करेंगे, प्लस 4 के साथ उसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर 1, बेस की हम पावर लगाते हैं 0 से स्टार्ट करते हुए, फिर हम सक्सेसिव उसकी पावर्स, फिर 7 को हमने उसकी पोजिशनल वैल्यू जो कि 8 की पावर 2 है उससे इंटू किया है। इस तरीके से हमने निकाला तो 8 की पावर 0 = 1 × 2, 8 की पावर 1 8 × 4 32, 8 की पावर 2 × 7 448। तो ये हमें 482 सबमिशन में मिल गया है बेस 10, यानी 742 बेस 8 इक्वल है 10 बेस 482 के। इस तरीके से हम पोजिशनल वैल्यू से इंटू करके नंबर जनरेट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 16 बेस है, क्योंकि हमारे पास इसमें 16 सिम्बल्स हैं, 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड उसके बाद ABCDEF 15 तक हम जा रहे हैं। तो जो हमारा जो डेसिमल का हमारा 10 है वो एक्चुअली इसमें A है, जो डेसिमल का 11 है वो B है, जो डेसिमल का 12 है वो C है, डेसिमल का 13 D है, डेसिमल का 14 E है और डेसिमल का 15 इसमें F है। तो टोटल हमारे पास 16 सिम्बल्स हैं, 0 से 9 डिजिट्स एंड A to F अल्फ़ाबेट्स। तो कोई भी हेक्साडेसिमल का नंबर हम जनरेट कर सकते हैं 0 to 9 डिजिट्स और A से F तक के अल्फ़ाबेट्स के किन्हीं कॉम्बिनेशन से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास 16 सिम्बल्स हैं इसके अंदर, इसलिए हमें 4 बाइनरी बिट्स हमारे लिए सफिशिएंट है हेक्साडेसिमल के किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट कराने के लिए, बाइनरी में रिप्रेजेंट कराने के लिए, ठीक है। जो हेक्साडेसिमल की किसी भी नंबर की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे 16 की पावर से। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है 12A इन बेस 16, तो इसकी डेसिमल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? हर एक सिंबल को हम इंटू करते हुए चलेंगे सक्सेसिव पावर से, बेस की A × 16 की पावर 0 प्लस 2 × 16 की पावर 1, 1 × 16 की पावर 2, इस तरीके से। फिर A जैसे हमने कहा कि इसकी वैल्यू है 10 × 16 की पावर 0 यानी 1, 10 × 1 10 और 16 की पावर 1 यानी 16 × 2 32, 16 की पावर 2 256 × 1 256, ऐड करेंगे 298 बेस 10 यानी 12A इन बेस 16 इक्वल है 298 बेस 10 के। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम। थैंक यू।